हेलो चलो, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे 11th का पोर्शन में बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करते हैं। स्पेशली वो बच्चे जो कभी कोचिंग नहीं लेते हैं और वो बच्चे जो 11th फर्स्ट टाइम स्टार्ट करते हैं, हमारे बचवी और छुटकू छुटकू बचवी और बचवा लोग। यस, तो उन लोगों को 11th अभी कुछ कोचिंग में पढ़ लिए, क्योंकि मेरे पास इतने सारा कमेंट आया कि सर हम किसी भी XYZ कोचिंग में पढ़ते हैं, वहां पे हमें फिजिक्स में ये चीज नहीं होता, हमें समझ नहीं आता, हमें केमिस्ट्री में दिक्कत होती है। तो मैंने सोचा कि यार उन बच्चों को प्रॉब्लम से निकाला जाए। तो उनके लिए ये सॉल्यूशन है जिनको 11th में जरा सा भी कोई प्रॉब्लम होता है। राइट बेटा। तो आप अभी बहुत सारे बच्चे हो जो बहुत सारे 11th स्टार्ट कर दिए होंगे, वो मुझे सुन रहे होंगे ये थंबनेल देख के। यस, आपके ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूं मैं अभी। आप लोगों को न्यूमेरिकल्स में बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं आदित्यानंद 10 साल से जेई नीट के बच्चों को पढ़ा के आपके सामने आया हूं। मैंने सारे नेशनल ब्रांड में लगभग लगभग पढ़ाए हैं। तो वहां का मेरे को एक्सपीरियंस ये बोलता है कि बच्चों को बड़ा ही नेचुरल सा प्रॉब्लम होता है कि सर न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता, सर क्लास में कुछ चीज समझ में आ जाता है, कुछ चीज नहीं आता, वो हमारा छूट ही जाता है। और हमें सब समझ में आता है लेकिन फिर भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता। और न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाता, समझ भी आता, लेकिन सर हम टेस्ट देने जाते हैं तो हम निपट के आते हैं। तो जो भी बच्चे इन सब प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उन्हीं के लिए मैं सॉल्यूशन दूंगा। और सिर्फ सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मैं उनको समझा के उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए करवाऊंगा लग के। तो इंपॉर्टेंट यहां यही है, लग के करवाऊंगा। तो चलिए बात करते हैं। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे जेई के होंगे, नीट के होंगे, लेकिन बात मैं 11th पोर्शन को बहुत ही स्ट्रांग करने की बात कर रहा हूं, नीट या जेई के लिए। बहुत सारे बच्चे ड्रॉपर होंगे, बहुत सारे छिटकू बच्चे होंगे जो जस्ट 10th पास करके आए होंगे। तो सबके लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन ला रहा हूं। ठीक है बच्चों, ओके। तो बात करते हैं आगे की। देखो होता क्या है, तुम कोई भी कॉम्पिटिटिव जेई या नीट की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो, या तुम साइंस स्ट्रीम में ही हो और तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में प्रॉब्लम फेस करते हो, तो होता क्या है, प्रॉब्लम ढेर सारे हैं। 11th डिफिकल्ट होता है, 11th में टीचर्स जो होता है वो पढ़ाते रहते हैं, नोट्स लिखने का समय नहीं मिलता है। 11th में हम स्कूल भी जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं, हम सॉल्व भी नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को जो आया है कि सर मुझे ये चीज उस टीचर से समझ में नहीं आता, ये उससे नहीं आता, ये नहीं होता, अब हम क्या करें, न्यूमेरिकल तो सॉल्व ही नहीं होता सर हमसे, हमें सब समझ में आता है लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता। तो तुम्हारे टीचर्स पहले से ही तुम्हें इन सब का सॉल्यूशन दिए होंगे बेटा, तो सर आप एक्स्ट्रा क्या कर दोगे? तभी तो इंपॉर्टेंट है ना, आप एक्स्ट्रा क्या करोगे। देखो, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हारे तुम्हारे टीचर्स हमेशा क्लास में बताते हैं, फिर भी तुम आज तक इंप्रूव नहीं कर पाए हो। इसका मतलब कुछ ऐसा चीज है जिस पे हमें काम करने की आवश्यकता है, और रेगुलर उसके ऊपर वॉच करने की आवश्यकता है, रेगुलर उसके ऊपर चेक रखने की आवश्यकता है। वो चीज क्या है, वो है प्रोसेस। उसको मैं बोलता हूं प्रोसेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया में। किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, कहीं भी सिलेक्शन लेने के लिए, चाहे वो जेई हो, नीट हो, या कोई भी बोर्ड क्यों ना हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोसेस। कोई भी जो प्रोसेस है किसी चीज को अचीव करने का, होता क्या है, हम जब जोश में रहते हैं तो थोड़े दिन उसको इंप्लीमेंट करते हैं, फिर भूल जाते हैं कि हमारा रियल चीज क्या था, बेसिक छोटा मोटा चीज क्या था, उसे ही हम भूल जाते हैं, और सारा खेल इसी में होता है। तो सबसे पहला लाइन मेरा याद रखना कि ट्रस्ट द प्रोसेस। एक प्रूवन स्टेटमेंट है ये, और जितने भी सक्सेसफुल हैं लोग, वो हमेशा ये बोले हैं कि ट्रस्ट द प्रोसेस। फर्स्ट डे जिस चीज को माना है तुमने कि इससे सिलेक्शन होगा, तुम्हारा सिलेक्शन उसी से होगा। तो जिस तरीके से मैं तुम्हें अभी गाइड कर रहा हूं, इसको अपने दिमाग में, दिल में, धड़कन में और बॉडी के सेल में तुम्हें घुसा देना है, तब तुम डेफिनेटली सक्सेसफुल होगे। तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ये जेई नीट तो बहुत ही छोटा एग्जाम है। तो सबसे पहले ये प्रोसेस क्या है, तो मैं जनरली क्या प्रोसेस यूज किया हूं इतने सालों में वो मैं बताता हूं। चाहे केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, मैं इसकी बात कर रहा हूं अभी। होता क्या है, जब जेई नीट का बच्चा आता है तो वो समझता है कि हम कोई भी थ्योरी पढ़ लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहला मिस्टेक वो करता है कि वो 10th की तरह समझ लेता है, ये इससे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, बोर्ड भी पास नहीं करोगे।
तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स डेवलप करना होता है। अब वो थ्योरी जो आज तक हुआ करता था, वो थ्योरी डेवलप कर जाता है किस पे? कॉन्सेप्ट्स पे। ऐसा क्यों सर? क्योंकि तुम थोड़ा पहले रट्टा भी मार लेते थे, तो तुम थ्योरी पढ़ते थे और वही एग्जाम में लिख के आते थे। लेकिन अब वो होने ही वाला नहीं है। अब क्या होने वाला है सर? ये थ्योरी से जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, इतना पढ़ने के बाद इतना सा सार मिला, निचोड़ निचोड़ मिला, उस निचोड़ को हम बेसिक्स के नाम देते हैं कि ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया हमने, बेसिक्स तैयार की। उसके कॉन्सेप्ट को हमने एकदम वर्टिकल स्टडी करके डेप्थ तक समझा। अब उस कॉन्सेप्ट को लगाने के लिए छोटे मोटे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, जिससे फॉर्मूला याद हो गया और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग न्यूमेरिकल से न्यूमेरिकल हो गया। ये पहला बेसिक निहायती प्रोसेस है जो तुम्हें सबसे पहले स्टेप पे सॉल्व करना है। तुम लोग क्या करते हो? तुम थ्योरी पढ़ लेते हो टीचर का और चुपचाप ऐसे ऐसे नोट्स मिटा देते हो, सोचते हो गया। नोट्स आके कॉपी कर लेते हो, सोचते हो गया। ऐसा कभी नहीं होता है। होता क्या है? कॉन्सेप्ट्स को वर्टिकल स्टडी करना होता है, एक एक लाइन पढ़ना होता है। तो ये टीचर ने जो पढ़ाया उसको किसी ना किसी एक रेफरेंस बुक से जरूर कवर करो। बेस्ट है एनसीईआरटी। तो मैं यहां पे बच्चों को बोलूंगा कि चाहे टीचर तुम्हें कुछ भी बोले, तुम रीड करो बुक यार, एनसीईआरटी रीड करो। अभी से एनसीईआरटी रीड करो, चाहे तुम फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, कुछ भी पढ़, रीड करना है तुम्हें एनसीईआरटी। इससे होगा क्या सर? एनसीईआरटी रीड करने से क्या होता है? होता क्या है, जब तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो न्यूमेरिकल का लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज को डिकोड करना होता है डायग्राम में, फॉर्मूला में, एप्लीकेशन में बेटा। तो जब तुम कोई भी लैंग्वेज पैराग्राफ पढ़ते हो, तो क्योंकि ये जो है तुम्हें पेपर नहीं पढ़ना है बेटा, यहां पे इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं अपन, अपन फिजिक्स को सीखना चाहते हैं, केमिस्ट्री को सीखना चाहते हैं। तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही एनसीईआरटी रीड करें। उससे होगा क्या कि वो लैंग्वेज तुम्हें डेवलप होगा, सब्जेक्ट का चीज डेवलप होगा। फिर तुम देखोगे कि कोई भी पैराग्राफ के बाद एक इमेजिनेशन डेवलप होगा। बोलेगा देयर इज ऑब्जेक्ट ऑन विच 5 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड। तो तुम्हारे दिमाग में समझ में आना चाहिए कि एक कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसे कोई बंदा 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होगा। तो फोर्स इधर से भी लग रहा होगा, इधर से भी लग रहा होगा, इधर से भी लग सकता है, इधर से भी लग सकता है, इधर से भी, और फोर्स एंगल पे भी। कितने सारा केस डेवलप हुआ। जनरली अगर मैं बोलता देयर इज ऑब्जेक्ट एंड 5 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, तब तक तुम सोचते कि तुम इधर से लगा दोगे, डायग्राम में जनरली ये बनाते। लेकिन मैं बोलता 5 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये तुम्हें डेवलप कराता है, वो लाइन सिखाता है जो न्यूमेरिकल में होता है। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को डेप्थ में पढ़ो और कोई ना कोई एक बुक रीड करो जो अभी तक तुम नहीं करना शुरू। याद रखना मेरा लाइन, ये करना पड़ेगा तुम्हें। दूसरा स्टेप आता है एप्लीकेशन, क्योंकि एग्जाम में हमेशा न्यूमेरिकल पूछा जाता है और कॉन्सेप्ट बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए टीचर जो होमवर्क किया उसका डिस्कशन क्लास में होना चाहिए, जो 90% जगह होता ही नहीं है। बच्चों का प्रॉब्लम ही रह जाता है। तो ये जो डिस्कशन वाला पार्ट है, ये मैं स्पेशली फोकस करके करवाता हूं। तीसरा इंपॉर्टेंट बात होता है कि एप्लीकेशन को मिक्स करना, 2-3 कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस को करवाना, क्योंकि एग्जाम में 4, 5, 10, 15 क्वेश्चन आ जाए ऐसे, तो वो तो तुम ऐसे ही नहीं करोगे। कंपटीशन इतना ज्यादा है, कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। तो एप्लीकेशन पे पूरा फोकस करना है, जो कि तुम कम करते हो। होमवर्क क्वेश्चंस प्रॉपर करना है, और इन सब का मंत्र मैं बताता हूं, आज का काम आज। मेरा ये चीज है, आज का काम आज। जिसने मेरा ये लाइन मान लिया, आज का काम आज, उसका सिलेक्शन पक्का होता है। तो होमवर्क क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन, लेवल अप क्वेश्चन, और इन सब के बाद अगर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा कंप्लीट नहीं किया और टीचर जो मेंशन कर रहा होगा क्लास में कि ये देखो फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, उसको पूरा ब्लड सेल में, जान में नहीं बिठाया। कैसे? जैसे कि तुम कल किसी को पढ़ा पाओ। यह है प्रोसेस जिसके ऊपर मैं वर्क करवाता हूं बच्चों को। कॉन्सेप्ट्स को डेप्थ में पढ़ाओ, छोटे क्वेश्चंस करा के कॉन्सेप्ट पे मास्टरी हासिल करवाओ। फिर कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशंस को होमवर्क के थ्रू बच्चों को करने दो, अटेम्प्ट करने दो। घर में नहीं होगा ठीक है, कल आके सीखेंगे ना यार। मिक्स क्वेश्चन करवाओ क्लास में, बच्चों का डेवलप करवाओ स्किल्स। फिर लेवल ऑफ क्वेश्चन, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ये चीज को कंप्लीट करो। इसके बाद आता है रियल गेम।
इतना करने के बाद जब तुम टेस्ट दोगे तो तुम्हारे मार्क्स नहीं आते हैं, तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव नहीं होता है। ये इसलिए क्योंकि तुम कंटिन्यूअस साइकिल में रिवीजन नहीं करते हो। एक बार पढ़ के तुम कभी नहीं सीख सकते, तो तुम्हें बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, जो पुराना पढ़ा उसको करना पड़ेगा। ये मैं खुद करवाता हूं क्लास। इससे तुम्हारे जो डाउट्स हुए वो क्लियर होना चाहिए। तो डाउट क्लियरिंग के ऊपर अपन काम कर रहे हैं अभी बेटा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारा टेस्ट एंड प्रिपरेशन टॉपिक वाइज होना चाहिए और इसका एनालिसिस भी टॉपिक वाइज होना चाहिए। और टॉपिक वाइज एनालिसिस के लिए तुम्हारे पास हर एक टॉपिक के ऊपर बल्क में प्रैक्टिस होना चाहिए। तो इन सब प्रोसेस का सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं। तो ये चीज को अपन कहीं पे, कोई ऐसा बैच है क्या इंडिया में जहां सब कुछ फॉलो करता हो सर? यस, मैं आदित्यानंद आप लोगों के लिए लॉन्च किया हूं बेटा। कौन सा बैच सर? नायाब एंड एकलव्य। नायाब कंप्लीट बेसिक फिजिक्स को डेवलप कर रहेगा और एकलव्य कंप्लीट केमिस्ट्री को डेवलप करेगा। नीट फोकस्ड एंड मेंस फोकस्ड बैच होगा ये कंप्लीट फ्री है। कहां पे? आदित्य आनंद फिजिक्स यूट्यूब चैनल के। नायाब बैच में हम क्या कर रहे हैं बेटा? हम 8:30 AM में 11th फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं 5 जून से, और 10 AM में केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं कहां पे? 5 जून से। तो ये दोनों 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है 5 जून से। मतलब आज हो गया 2, 3, 4 के बाद 5 तारीख। ठीक है बेटा, तो तुम पेन कॉपी लेके तैयार हो जाओ, 2 कॉपी रखना तुम, और रिलीजियसली इसको फॉलो करना। मैं वर्क प्रोसेस पे करवाता हूं। मेरा हमेशा मानना है कि स्टार्ट तो जोश में लोग कर देते हैं, लेकिन वो प्रोसेस को अपनाने में दिक्कत होती है, तो लोग रास्ता भटक जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। अरे वो जो रिजल्ट है, जो सॉल्यूशन है, जो एक्चुअल में तुम्हारा गोल है, वो तो अचीव करना एक बहुत ही नेचुरल सा बात है, वो होगा ही अचीव। इंपॉर्टेंट है वो पाथ, वो प्रोसेस जो तुम्हें फॉलो करना था। तो याद रखना मेरा लाइन, ट्रस्ट द प्रोसेस। तो यही वो प्रोसेस है जिसके थ्रू तुम सेलेक्ट होगे बेटा। तो 8:30 AM एंड 10 AM में अपन 11th स्टार्ट करें। जो कुछ 12 वाले बच्चे देख रहे होंगे, तो 12 के लिए हम स्टार्ट किए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 8:30 PM। अब मैं बता दूं कि ये जो चीज है वो आदित्य आनंद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे चल रहा होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मैं हर एक टॉपिक का टेस्ट लूंगा सैटरडे को, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का 6 PM पे, ये फिक्स है। वो भी आदित्य आनंद फिजिक्स टेलीग्राम चैनल पे होगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं स्टार्ट कर रहा हूं 5th से, लेक्चर 1 बिल्कुल बेसिक से, यूनिट डायमेंशन एंड एरर, और एकदम निहायती जीरो बेटा, और हर एक बच्चे को समझ में आया वैसा। तो आप लोग 2 कॉपी रखिएगा, एक नोट्स के लिए, एक न्यूमेरिकल के लिए, और जुड़ जाइए, अपन फोड़ेंगे और धमाका मचाएंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूं केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो भी बिल्कुल बेसिक से। तो ये सारा प्रोसेस को अपन अपने क्लास में फॉलो करेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे, जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा आपका। उसके बाद होमवर्क देंगे थोड़ा सा बढ़ा के, ताकि आपसे नहीं हो, ताकि आप घसना सीखो, रगड़ना सीखो। घर में नहीं हुआ क्वेश्चन, कल अगले दिन आएंगे, राइट? फिर मैं उसे डिस्कस करूंगा, फिर आपका डेवलपमेंट होगा। समझ रहे हो ना बेटा? फिर अपन मिक्स क्वेश्चन करेंगे क्लास में, फिर उसके बाद लेवल अप क्वेश्चन करेंगे, फिर PYQ करके अपन पूरे तरीके से परफेक्शन लाएंगे। उसके बाद रिवीजन करेंगे चैप्टर के एंड में, और टेस्ट हर एक सैटरडे को होगा, जितना मैं पूरा वीक पढ़ाऊंगा उसके ऊपर। फिर मंथली भी टेस्ट होगा बेटा, जो पूरा 1 मंथ का होगा। इसके थ्रू अपन मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, जो प्रोसेस मैंने बताया उसको फॉलो करेंगे, और बिल्कुल अपन सेलेक्ट होंगे। और इन सब के बाद मैं बताऊंगा टेस्ट का एनालिसिस करना, और कैसे अपने मिस्टेक्स पे काम किया जाता है वो करना। तो ये सारा खेल किसका है? न्यूमेरिकल का। तो न्यूमेरिकल सॉल्व क्यों नहीं होता? क्योंकि कॉन्सेप्ट है उसमें, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग न्यूमेरिकल्स है, उसके बाद एप्लीकेशन है, PYQ है, मिक्स क्वेश्चन है। इतना करेंगे तब होगा टेस्ट का न्यूमेरिकल सॉल्व और क्वेश्चन सॉल्व। तो मैं ये सब कुछ अपने लेक्चर में रखता हूं। तो मिलेंगे 5th को कहां पे? 8:30 AM, 8:30 PM एंड 10 AM में। 8:30 AM में फिजिक्स पूरा 11th फर्स्ट चैप्टर यूनिट डायमेंशंस एंड मेजरमेंट में। सेकंड 10 AM पे कौन सा बेटा? जल्दी से बता दिए, केमिस्ट्री। और 8:30 PM में 12। तो ये पूरा बैच
इसी साल कंप्लीट होगा। ये 11th 12 एंड ड्रॉपर को, नीट एंड जेईई मेंस को बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करेगा। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। अगर आप लोगों को लगता है कि ये बैच आपको फायदेमंद है तो दोस्त एक बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि जिनको ये फ्री कंटेंट चाहिए उन तक ये पहुंचना चाहिए। हो सकता है आपको जरूरत ना हो, लेकिन अगर आप ये शेयर करते हैं तो उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और लाखों बच्चे ऐसे हैं बेटा जिनका मुझे रेगुलर कॉल आता है, जिनको इनकी सख्त आवश्यकता है, तो जरूर उन तक पहुंचाइए और हमारा कर्तव्य है कि हम बेस्ट चीज को बढ़ाएं। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। मिलते हैं अपन 5 जून को 8:30 AM, 10 AM एंड 8:30 PM। थैंक यू, लव यू, बाय बाय।